डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी AGTA 2025 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं और कुछ कानूनी धाराएं या कार्रवाई अगर आप पर कभी भी आपके पास्ट में हुई हैं, जैसे कि धारा 323, 325, 504, 506, 107/116, या फिर कभी आपने कोई धरना वगैरह दिया हो, उसमें धारा 147, 341, 427, 336, 336 और 7/2/3, या फिर 323, 504 और 506। ये जो कुछ धाराएं हैं जो बच्चों ने कमेंट्स करके पूछे थे कि सर ये धारा है तो क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमको क्या दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। तो यही धाराएं अगर आप में से भी किसी के पास किसी के ऊपर लगी हुई हैं तो उन्हीं धाराओं के तहत आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या समस्या आ सकती है, या फिर आपके ज्वाइनिंग में क्या समस्या आएगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, अगर होनी है तो फिर आपको उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि आपकी ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल सके और आपको आपकी ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि जो भी कमेंट में आप लोग पूछेंगे जिन धाराओं के बारे में, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके बारे में बताने के लिए। मेरे पिताजी ऑलरेडी जैसे कि पुलिस में विभाग में हैं, तो उन्हीं से मैंने जो जानकारी कलेक्ट की है और उनका काफ़ी वर्षों का एक्सपीरियंस है। अभी लगभग उनको इसी सर्विस में 35-36 साल हो चुके हैं। तो इतने अनुभवों को उन्होंने जो बताया है कि क्या क्या इनमें चीज़ें हो सकती हैं, वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक छात्र ने पूछा था कि सर मेरे ऊपर धारा 323, 325, 504 और 506 लगी हुई है। सबसे पहले जानते हैं ये हैं किस चीज़ के लिए। जो धारा 323 लगी होती है वो गाली गलौज के लिए है। 325 है वो जटिल समस्या जैसे हड्डी टूटना वगैरह, कुछ जो गंभीर समस्या है, आपने कुछ ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से धारा लगी होगी। दूसरा है 504 जो उसमें बोलते हैं कि अपमानित अगर आपने किसी को किया है, और 506 जैसे जान से मारने की धमकी। अब ये जो कुछ धाराएँ लगी हैं तो आपको कुछ दिक्कतें, जैसे कि आप ये देखिए, ये जो धाराएँ हैं, अमूमन क्या होता है, हम लोग कभी किसी से लड़ाई कर लें या बहस भी हो गई या जिसको फँसाना है, तो आदमी कभी-कभी क्या करेगा, जिनमें से हम 325 अगर ना हटा दें, जटिल समस्या हड्डी टूटना, बाकी जो 323, 504 और 506 है, ये ऐसे कि आज के कोई भी लगाना चाहे, आदमी बोल देता है मैं तुम्हारे ऊपर ये चीज़ करवा दूँगा। हॉस्टल लाइफ में या गाँव परिवार मोहल्ले में लोग ऐसी चीज़ें, कभी झूठ भी होता है कभी सच भी होता है, करवा देते हैं। या कभी-कभी होता है कि उम्र के हिसाब से हम लोग नहीं ध्यान देते हैं कि भविष्य में किन चीज़ों का नुकसान हम लोग को इसका झेलना पड़ेगा, तो हम लोग मतलब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। फिर जैसे कि जो धारा है कि 147, 341, 427, 336, ये जो धाराएँ हैं, ये जब आप कोई धरना देते हैं किसी भी चीज़ में, आप प्रोटेस्ट में बैठे हैं या फिर अपने विश्वविद्यालय में, विद्यालय में या किसी और चीज़ को धरना के लेकर के बैठे हैं, तब ये धाराएँ लगाई जाती हैं। अगर आपने कुछ ऐसा हरकत की है जो धारा उस धरने के विरोध में हो या धरने के अकॉर्डिंग ना हुआ हो, जैसे कि 147 में से जिसको बोलते हैं बलवा, 427 जैसे इसमें होता है संपत्ति का नुकसान, 336 जो बहुत गंभीर धारा है जैसे आगजनी, या फिर 407 या फिर 7/2/3 जो किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान अगर आपने किया हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि धरने में आप बैठे हैं, नुकसान किसी और ने किया, लेकिन वही है या तो अज्ञात में या फिर हो सकता है कि किसी ना किसी वजह से नाम आपका आ गया, उसमें ये धारा लग जाती है। ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर आरोप है क्योंकि आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। धरने वगैरह में क्या होता है कि आपने किसी संपत्ति को नुकसान किया है, ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर है। इसमें तो ये होता है, जैसा कि मेरे पिताजी ने जानकारी दी है, कि आपका जब जॉइनिंग होगी तो जो आपके यहाँ जो संबंधित जो थाना अध्यक्ष होगा, जो रिपोर्ट लगाएगा, जहाँ पे आपकी रिपोर्ट लिखी गई है, और आपके अधिकारी पे डिपेंड करता है कि वो जॉइनिंग आपकी कराएँगे या नहीं कराएँगे। क्योंकि जब वो देखेंगे आपके ऊपर पहले से ऐसे आरोप हैं, तो कहीं न कहीं एक ये तो होता ही है कि कल को अगर इनको कुछ ये फाइनल केस हुआ तब इनको क्या दिक्कतें आएँगी, सज़ा भी हो सकती है। इसलिए जो मेरा मानना है कि अगर आपके ऊपर ये धाराएँ लगी हैं, तो सबसे पहले तो आप जो भी जहाँ पे भी लगी हों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन या फिर जॉइनिंग से पहले आप इन
का जो निस्तारण है, जो संबंधित थाना है या जो भी आपके अधिकारी हैं उनसे पूछिए, इसका निस्तारण करवाइए। आप जैसे चाहें वैसे उसका निस्तारण करवाइए ताकि आपको जॉइनिंग में दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरे भविष्य की बात है। हो जाता है, हम लोग कभी छात्र जीवन में होते हैं तो ऐसी चीज़ें हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से ऐसी धाराएँ हम लोग को लग जाती हैं। लेकिन घबराइए मत और जाकर के निस्तारण कीजिए, जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए कि सर अब हमारी नौकरी लगने वाली है, प्लीज़ जो भी हुआ हमको हमारे साथ समझौता करवा लीजिए या जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ करवाइए। जैसे चाहे धारा 323 हो, 325 हो, 504 हो, 506 हो, जो भी दोनों पार्टियाँ हैं, आपस में समझौता कीजिए। हालाँकि अगर अपोज़िट पार्टी को ये पता चल गया आपकी नौकरी लगने वाली है, तो वो समझौता करने के लिए तो अमूमन एग्री नहीं होते हैं। वो उस मौके का और फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन वही है कि आप थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आपको लग रहा है नहीं हम झुकेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस तरीके की बेकार की बात दिमाग में मत लाइए। आपका काम है अपनी जॉइनिंग लेना, अपना नौकरी करना और अपने भविष्य को और बेहतर बनाना। उसके लिए अगर आपको अपना हाथ-पैर जोड़ के, अपना विनम्र निवेदन करके आपको समझौता करना है, तो आप उसको करिए। ये मत सोचिए किसी के बहकावे में कि नहीं ये चीज़ नहीं करिए। और एक मेरे पिताजी ने जो सलाह दी है वो ये बहुत ज़रूरी है कि गलती से भी आप लोग ये धाराएँ छुपाइएगा मत, चाहे जॉइनिंग में हो और चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन में हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने जॉइनिंग के समय अगर ये धाराएँ छुपाई और बाद में पता चला, पहली बात तो अब सब कुछ ऑनलाइन है। किसी को पता चल गया, किसी ने भी बता दिया कि उनके ऊपर ये धारा लगी थी, इनकी नौकरी लग कैसे गई, या फिर ये होता है कि कहीं आपने छुपाया, आपने बताया नहीं और बाद में पता चला, फिर विभागीय कार्रवाई जो आपके पास होगी, क्योंकि जब हम लोग की भी नौकरी लगती है तो हम लोग से पूछा जाता है, क्या आप में से इनमें कोई आपके ऊपर धारा तो नहीं लगी है? क्या आप कोई साफ जितनी जानकारी दे रहे हैं सभी आपने जानकारी दी है अपने बारे में? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो 323, 325, 504, 506 वाले हैं, ये आपस में समझौता करें और समझौता करके केस को निपटाएँ और समझौता करके अपनी जॉइनिंग को और स्मूथली बनाएँ। या फिर जो 141 और 341, 147 और जो किसी प्रोटेस्ट में या धरने में उनके ऊपर धाराएँ लगी हैं, उसमें वो लोग संबंधित अधिकारी से जाकर के मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर अब हमारे पूरे जीवन की मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, हमको कुछ रास्ता दिखाएँ ताकि हमारा जो है ये चीज़ें हमारे भविष्य में हम नहीं करेंगे और हमको हमारा भविष्य बनाने के लिए हमको आशीर्वाद दें और हम हमारा भविष्य बनाने के लिए हमको इस केस से थोड़ा हमको हटाने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसके अलावा मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब तक जॉइनिंग ना हो जाए आप किसी प्रकार से किसी से भी लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। लेकिन आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से किसी के साथ भी झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है ताकि आप अच्छे तरीके से जॉइनिंग कर सकें, अपने भविष्य को, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, अपने भविष्य और उज्ज्वल बना सकें। थैंक यू। अगर आपको और कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या एजीटीआई या एग्रीकल्चर से किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जो भी मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, जो भी मेरे पास सोर्सेस हैं, उनसे मैं आपको जानकारी लेकर के अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।